मुझे एक बात याद आती है कि भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो उनकी घटनाएं तो विशेष रूप से प्रचलित हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करने सब जगह जाते थे, तो सब गोपियां जो थी वह सावधान रहती थी उनसे। तो एक गोपी ने सोचा कि इस कन्हैया को पकड़ना है। अब छोटे थे तो उसने क्या किया, एक मटकी बांधी और उसमें एक घंटी लटका दी कि जैसे ही कन्हैया आएगा, अगर मटकी को छुएगा तो पहले घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो मैं आसपास जहां भी रहूंगी। और लगभग जब सोती थी गोपियां तब आते थे, अगर मैं सोई भी रहूंगी तो मेरी नींद खुल जाएगी, मैं पकड़ लूंगी। अब भगवान श्री कृष्ण अपने सखा के साथ, जितने भी ग्वाल बाल थे उनके साथ जब उस घर में पहुंचे तो सब ग्वाल बाल निराश हो गए, कहने लगे कन्हैया आजकल गोपियां बड़ी सियानी हो गई हैं, देखो इसने घंटी बांध रखी है, अब कैसे हम माखन चोरी करेंगे, कैसे खाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने अपने ऐश्वर्य की शक्ति से घंटी से कहा कि देखो घंटी, हम अंदर आएंगे तो बजना मत, हम माखन उठाएंगे तो बजना मत। घंटी ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। जितने ग्वाल बाल थे सब अंदर पहुंचे, घंटी नहीं बजी, दरवाजा खोला घंटी बजी नहीं, हवा चल रही थी तेज, घंटी बजी नहीं। ग्वाल बाल सब इकट्ठे हो गए, भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर चढ़े, मटकी को हाथ लगाया, घंटी बजी नहीं। भगवान ने उसमें से माखन निकाला, सबको खिलाया, सबने खाया, घंटी बजी नहीं। अब भगवान ने सोचा कि अब सबने खा लिया माखन, अब हम भी खा लें। और जैसे ही भगवान ने माखन खाया, घंटी टन टनाटन बज पड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बात पूछी घंटी से कि घंटी, हमने दरवाजा खोला तुम बजी नहीं, हम ग्वाल बाल के साथ ऊपर चढ़े तुम बजी नहीं, हमने मटकी को हाथ लगाया तुम बजी नहीं, हमने सबको माखन खिलाया तुम बजी नहीं, लेकिन जब हमने माखन खाया तो फिर तुम क्यों बजी और हमारी आज्ञा का उल्लंघन। तो घंटी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, प्रभु कि जब आपने दरवाजा खोला तब मैं आपकी आज्ञा मान करके बजी नहीं, जब आप ग्वाल बाल के साथ अंदर आए मैं बजी नहीं, आपकी आज्ञा मान रही थी। आपने मटके को पकड़ा, मैं बजी नहीं, आपने सबको माखन खिलाया, मैं बजी नहीं। प्रभु जब आपको भोग लगे और फिर भी मैं न बजूं तो मेरा फिर बजना ही किस काम का। मेरा बजना तो तभी सकारत है जब आपको भोग लगता है, तो मेरा बजना सकारत है। ऐसे ही मैं भी आपसे कहता हूं, हमारा बजना यानी हमारा संसार में काम करना तभी सकारत है जब हम महापुरुषों के चरणों से जुड़कर कोई कार्य करते हैं। हमारा जीवन की सफलता ही इसी में है कि जब हम श्री गुरु महाराज जी से जुड़कर कोई कार्य करेंगे। देखो संतों का संग जो लिखा है महापुरुषों ने बड़ा ही दुर्लभ होता है, और संत बड़े सरल होते हैं। एक बात बताएं, कुछ लोग डरते हैं कि भाई संतों का संग कैसे करें, कुछ कहेंगे तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं, लेकिन संत बड़े सरल होते हैं। और संत जैसे हम उसमें गाते हैं ना सौम्यरा परमहंस में कि भाई दर पर भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होकर। तो संतों के चरणों में जो भी एक बार आता है उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है, चाहे जैसी श्रद्धा से आए, जैसे विश्वास से आए। संत एक बार एक महात्मा जी बैठे थे तो कोई राजा साहब वहां से निकल रहे थे। राजा साहब ने देखा कि महात्मा जी बैठे हैं, ठंड का समय है, उन्होंने कीमती 2 शाला जाकर के महात्मा जी को उड़ा दी
महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा खुश रहो, ऐसे ही किया करो। थोड़ी देर हुई, उधर से चोर गुजरा, सोचने लगा ये महात्मा जी कीमती दोशाला ये क्या करेंगे। वो वहां से उठा करके चला। तो महात्मा जी ने कहा खुश रहो बेटा, ऐसे ही किया करो। देखो संत बड़े सरल होते हैं, उनके पास जो भी आता है ना बड़ी सरलता से सबको दुआ आशीर्वाद ही देते हैं। इसलिए संतों का संग जो है इंसान को भगवान बना देता है। जो श्रद्धा से आता है, वो तो चोर था फिर भी उसे मिल गया, लेकिन जो श्रद्धा से आता है उसे पता नहीं क्या से क्या मिल जाता है। हम जो एक सुंदर भजन गाते हैं, एक भजन सुंदर है, कहते हैं कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं, कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे। तो बात सही है कि नहीं? आप तो झिझकते ही हो संतों के सामने, पर हमें भी झिझकते हैं कभी कभी। अब जैसे भगत जी हैं, कल आए तो हमने सोचा कि इनको अच्छा लगेगा कि नहीं हम जो बता रहे हैं, तो हमको भी झिझक होती है थोड़ी थोड़ी। ऐसी बात नहीं कि आपको ही होती है। तो संत बड़े सरल होते हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं, आप अपनी बात आप समझो, हम अपनी बात बता रहे हैं। तो कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं, कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक। ये प्रेम की है भाषा, ये मौन की है भाषा, ये प्रेम की है भाषा, ये मौन की है भाषा, और ये प्रेम की है भाषा, ये मौन की है भाषा, ये प्रेम की है भाषा, ये मौन की है भाषा। ये हम भी समझ रहे हैं, ये हम भी समझ रहे हैं, कुछ तुम भी समझ रहे हो, कुछ हम भी समझ रहे हैं। तो ये प्रेम की भाषा है। प्रेम में अगर हमारा प्रेम संतों के संग है, महापुरुषों के संग है, तो देखो ये प्रेम की भाषा है। आप सोचते हो कि संतों को ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, इतना हम करते हैं, लेकिन संत कहते हैं आप जो कर दो वो अच्छा है हमारे लिए। ये प्रेम की भाषा है। जो आप ये मत समझो, श्री गुरु महाराज जी भी ना इतने प्रेम में, आप देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि आप पूछो मत। ये तो पब्लिक बहुत हो जाती है, लेकिन अगर अकेले में रहे तो वो आपसे भी सरलता से ही बात करेंगे। आप ये मत सोचो कि संत कठिन होते हैं। हमें संतों के संग का लाभ उठाना आना चाहिए, महापुरुषों के संग से फायदा उठाना चाहिए। ये संतों की महफिल जो है, महापुरुषों की महफिल जो है, ये ऐसे ही नहीं लगती, ये उसकी कृपा होती है। और महापुरुष आपके प्रेम और श्रद्धा को देखकर आते हैं। आपका प्रेम है तभी तो महापुरुषों ने यहाँ कृपा की है। कुछ तुमको भी प्यार हमसे, कुछ हमको भी प्यार तुमसे, कुछ हमको भी प्यार तुमसे, कुछ हमको भी प्यार हमसे, कुछ तुमको भी प्यार हमसे, कुछ हमको भी प्यार तुमसे, कुछ हमको भी प्यार तुमसे, को भी प्यार हमसे। कुछ तुम भी कह रहे हो, कुछ तुम भी कह रहे हो, कुछ हम भी कह रहे हैं, कुछ तुम भी कह रहे हो, कुछ हम भी कह रहे हैं, कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं, कुछ
कुछ तुम भी कह रहे हो, कुछ हम भी कह रहे हैं। और सही बात है, आप ये मत समझो कि हम आपको सत्संग सुनाते हैं, कुछ हम आपसे कहते हैं। अरे हमें भी सुनाने वाले कितने ही आ जाते हैं। महात्मा जी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो हम कहते हैं ठीक है, बढ़िया है। तो कुछ तुम भी कह रहे हो, कुछ हम भी कह रहे हैं, ये सब प्रेम की भाषा है, ये श्रद्धा है। और एक बात और बताएं, जहां प्रेम और श्रद्धा है, आप अपने जीवन में देखना, जहां श्रद्धा है उस जीवन में मिठास है, आनंद है, शांति है, सुख है, सुकून है, हाँ, उल्लास है, बाहर है, जहां श्रद्धा और प्रेम है। और दूसरा जीवन है संदेह। जहां संदेह है वहां निराशा है, बेचैनियां हैं, निराशा है, और इंसान उदास है वहां पर, जहां संदेह है। और जहां श्रद्धा और प्रेम वाला जीवन है वहां आनंद ही आनंद है। आप देखो, श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। फिर देखो, आप अपने मन में देख लेना, मन तो है ना आपके पास, तो मन में देख लेना, जिस समय श्रद्धा रहती है कितना आनंद आता है, कितनी खुशी मिलती है। नहीं, लेकिन जिस समय थोड़ा भी संदेह हो जाए, उस समय मन में क्या रहता है? निराशा, उदासी, बेचैनियां, है ना, घबराहट, ये सब अपने आप आएंगे। तो ये आपके जीवन के संदेह के कारण है, आपके संदेह के कारण है। लेकिन श्रद्धा में ऐसी शक्ति है। लोग कहते हैं श्रद्धा अंधी होती है, हम कहते हैं श्रद्धा में जो आंखें होती हैं वो किसी में नहीं होती। ये कौन कहता है श्रद्धा अंधी होती है? जिनको संदेह होता है। पता है किसने कहा ये बात? जिन्हें संदेह था। और जिनमें श्रद्धा थी उन्होंने कभी कहा ही नहीं। वो तो कहते हैं हमारी तो ये तो ऐसी आंख है जो हमें खुशी दे रही है, आनंद दे रही है, उल्लास दे रही है। तो ये हम अपने जीवन में श्रद्धा वाले जीवन में देखें तो महापुरुष जो हैं आपके श्रद्धा व प्रेम से आते हैं, तो हम महापुरुषों के संग का लाभ प्राप्त करें। और आप बड़े भाग्यशाली हैं जो सब यहाँ पहुंच करके महापुरुषों के संग का लाभ प्राप्त करें। और आज जो ये भगत